सबसे खतरनाक बात तो ये दिल दहला देने वाली घटना है जो जिंदगी भर रूह कपा देने वाला अनुभव देती है। एक खूंखार डायन एक बच्चे के पीछे पड़ी थी और जो लोग चुड़ैलों, भूतों और राक्षसों की तलाश में रहते हैं उन्हें पता होता है कि एक चुड़ैल बच्चे को अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ क्या करती है। जाहिर है वो अपनी बुरी विधियों के लिए बच्चों की बलि देती है और फिर उन्हें खाते हैं। ये खौफनाक घटना इतनी रोमांचकारी है कि ये खत्म होने तक आपको आपकी सीट छोड़ने नहीं देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पटना का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 6 साल का बेटा है। हस्बैंड का नाम मनोज है, वाइफ का नाम प्रीति है और उनके बेटे का नाम प्रियांशु है। ये लोग ना नए नए एक घर में आए हैं। अब ना जो प्रियांशु है, अब बच्चा है, उसको मस्ती करने का बहुत ज्यादा शौक है। वो दिन रात ना कभी इधर कूदता रहता है, उधर कूदता रहता है, पूरा दिन मस्ती करता रहता है। खाने पीने का उसको बिल्कुल भी शौक नहीं है। उसकी मम्मी ना थाली लेकर उसके पीछे पीछे पड़ी रहती है। इस जगह पर ना लोगों में ये बात प्रचलित है कि लोग ना बोलते हैं कि डायन आती है और बच्चों को लेकर जाती है। तो जो प्रियांशु की मम्मी है ना, वो भी क्या करती है, प्रियांशु को डराने के लिए, खाना खिलाने के लिए ना उसको बोलती है, बेटा खाना खा ले नहीं तो डायन आएगी और तुझे लेकर चली जाएगी। बेटा सो जा नहीं तो डायन आएगी, तुझे लेकर चली जाएगी। उसकी मम्मी ना अक्सर उसको ये बोलती रहती है और डराती रहती है। एक बार ना सुबह सुबह का वक्त होता है, मनोज जो होता है अपना काम के लिए जा ही रहा होता है ना, तो अचानक से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको दिल का दौरा आ जाता है। फटाफट उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं ये लोग और एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद प्रियांशु के जो पिताजी है ना, उनकी जान तो बच गई है। अब उनको कुछ दिन के लिए एडमिट ही रहना पड़ेगा। लेकिन तो प्रीति क्या करती है, प्रीति का जो मायका है ना वो पटना में ही है। तो प्रीति अपनी 2 बहनों को कॉल करती है और बोलती है कि ऐसा करो, तुम लोग ना कुछ दिन के लिए मेरे घर पर रह जाओ, क्योंकि प्रियांशु का भी ध्यान दिया जाएगा और मुझे कुछ हॉस्पिटल में अगर कुछ चीज चाहिए रहेगी ना घर से तो तुम लोग आके मुझे दे जाना हॉस्पिटल में। तो ये बोलते हैं ठीक है। अब ना इसकी 2 बहनों का नाम जो होता है, बड़ी का नाम जो होता है, मतलब जो सेकंड नंबर पे है उसका नाम संगीता है, इसकी उम्र 20 साल की है। और जो सबसे लास्ट वाली है उसका नाम नेहा है, इसकी उम्र 15 साल की है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपना प्रियांशु के पास आ जाते हैं। प्रियांशु भी खुश होता है कि चलो मासी आ गई है ध्यान देने के लिए। अब दोपहर का वक्त होता है, ये लोग अपना खाते पीते हैं और आराम से अपना, ये जो नेहा है ना अब अपना टीवी देखना स्टार्ट कर देती है। अब संगीता जो है उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो क्या करती है, अपने ना मंगेतर से बात कर रही होती है। इतने में प्रियांशु को ये लोग सुला देते हैं खाना वगैरह खिला के। अब ना नेहा जब टीवी देख रही होती है ना तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने ना पीछे से उसको ऐसे टपली मारी सर पर। अब ये सोफे पर टीवी देख रही है तो उसको ऐसा लगता है कि चलो हो सकता है संगीता आई होगी, पीछे से टपली मार के मुझे भाग गई होगी। एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। अब नेहा क्या करती है, गुस्से में जाती है और सीधा ना संगीता से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। बोलती क्यों दीदी बार बार मुझे मार रहे हो, हाँ मैं आराम से टीवी देख रही हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है। वो बोलती मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फोन पर बात कर रही हूँ। बोले नहीं, आपने मुझे जानबूझकर टपली मारी है, आप मुझे बार बार डरा रहे हो। तो ये बोलती नहीं, मैं तो एक बार भी हॉल में आई नहीं हूँ, मैं तो प्रियांशु के पास बैठी हूँ। तो नेहा ना झगड़ा करती है, बोलती हाँ मुझे पता है। बोले ये प्रियांशु तो सो रहा है, आपके बिना इस घर में कौन हो सकता है, आप ही मुझे बार बार मार रहे हो। ये ना बहुत ज्यादा झगड़ा करती है और नेहा गुस्से में ना वहां से निकल जाती है। अब जो संगीता है वो घर में अकेली है, शाम का वक्त है। इन दोनों का झगड़ा सुनकर ना प्रियांशु भी उठ जाता है और वो अपनी मासी को बोलता है मासी मुझे कुछ खाना है। तो जो संगीता है ना किचन में जाती है, देखती है दाल चावल है, फ्रिज में कुछ सब्जी वगैरह तो होती नहीं है। तो ये ना दाल चावल बोलते मैं चढ़ा देती हूँ तेरे लिए। तो प्रियांशु बोलता नहीं मासी मुझे तो सब्जी खानी है, मेरा सब्जी खाने को दिल करता है, आप मेरे लिए सब्जी बनाओ। तो संगीता बोलती है ठीक है मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ, तो घर पर अकेला ही है, अपना ध्यान देना बेटा, कोई बाहर वाला आए ना तो दरवाजा नहीं खोलना। तो प्रियांशु बोलता है ठीक है। अब जो संगीता है वो मार्केट में सब्जी लेने गई है, जो प्रियांशु है ना वो अपना बेड पर बैठता है और तकियों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। बच्चा है, आपको पता है कि तकियों के साथ ऐसा ऐसा जोर जोर से मारता है, दीवारों पे मारता है, ऐसे बॉक्सिंग कर रहा है तकियों के साथ, ऐसे
खेलते खेलते अचानक से उसका जो गद्दा है ना धाड़ दिन टेढ़ा होता है। जैसे गद्दा टेढ़ा हुआ ना तो प्रियांशु दूर जाके गिरता है, उसके हाथ पे खरोच भी आती है। वो ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। तो अचानक से ना उसको किचन से टक की आवाज आती है। जैसे वो थोड़ा सा झुक के देखता है ना तो देखता है कि किचन में ना संगीता मासी खड़ी है, जिसने कि सफेद कपड़े पहने हुए हैं। अब ना जो संगीता मासी है वो ऐसे उसको बुला रही है, आंटी बुला रही है, आजा आजा आंटी के पास आजा, आजा बेटा आजा। ये क्या करता है, भागता हुआ आंटी के पास जाता है और उसको ऐसे जोर से लिपट जाता है। जैसे इसने अपनी मासी को ऐसे गले लगाया ना तो देखता है कि मासी तो है ही नहीं है, सिर्फ ये इसने के हाथ ऐसे है। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अब बच्चा बेचारा और जोर जोर से रोने लग जाता है, फूट फूट के रो रहा है। ऊपर से ना काफी ऊपर इन लोगों का आटे का डब्बा पड़ा था। वो जो आटे का डब्बा है ना उसका ढक्कन धार देने खुलता है और पूरा आटा इसके ऊपर गिर जाता है। ये क्या करता है, फटाफट किचन से बाहर जाता है और बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि दरवाजा लॉक है। ये जोर जोर से रो रहा है। खिड़की के पास भी जाता है। जब खिड़की के पास नीचे संगीता देख रही है कि ये इतनी जोर जोर से रो रहा है, प्रियांशु रो रहा है ना, तो वो फटाफट भागकर आती है। जैसे वो ऊपर आई ना उसने देखा कि जो किचन की खिड़की है ना उसके कर्टन पर आग लगी हुई है और प्रियांशु के ऊपर पूरा आटा गिरा हुआ है। वो फटाफट क्या करती है, पानी का मग्गा भरती है और ऐसे खिड़की के ऊपर डाल रही है। अब वो डाल रही है तो आग बुझ नहीं रही है, बल्कि उसने अपनी आंखों से देखा कि आग के अंदर ना एक सफेद कपड़े पहने हुए बहुत ही भयानक औरत दिखाई दी है। वो जो औरत है उसके लंबे लंबे काले काले बाल है, मोटी मोटी उसकी डरावनी सी आंखें हैं। बहुत ही बुरे से गुस्से से ना वो संगीता की ओर देख रही है। ये घबरा जाती है कि ये क्या है, मेरा वहम है कि हकीकत है। ये क्या करती है, बड़ी सी पतीली लेती है और धार देने पानी डालती है। जैसे पानी डाला जाता है आग बुझ जाती है ना तो प्रियांशु जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, बोलता है डायन है, घर में डायन है। ऐसा जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। पहले तो संगीता को गुस्सा आता है कि ये क्या बोल रहा है कि डायन है, इसी ने सारा कांड किया होगा। वो सब बताता है कि मासी ऐसे हुआ, ऊपर से ऐसे आटा गिरा, गद्दा भी जो था मेरे को ऐसे पलटी मार के गिराया गया है। तो अब ना वो सोचती है कि यार मैंने क्या था, ये मेरा वहम था, सच में मैंने भी किसी को तो देखा है। और ये जो आटे का डब्बा है हो सकता है प्रियांशु ने गिराया हो, इतनी ऊपर से ये कुछ लेने गया हो और आटे का डब्बा इसके ऊपर गिर गया हो। चलो आटे का डब्बा तो प्रियांशु गिरा सकता है, लेकिन इतना बड़ा गद्दा कैसे प्रियांशु उठा सकता है? इतना छोटा सा बच्चा गद्दा तो नहीं उठा सकता है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या करती है, फटाफट अपनी बहन को कॉल लगाती है और पूरी घटना बताती है। तो प्रीति बताती है कि हाँ मेरे घर में ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो ये जगह ही मनहूस लगती है। मैंने यहाँ पर सुना है कि डायन रहती है, बच्चों को आके लेकर जाती है, कुछ तो पक्का गड़बड़ है। कई बार तो रात को ना मेरे बर्तन भी धाड़ करके गिरते हैं। अब जो संगीता होती है ना वो बोलती है दीदी मैं आपके घर पर रहने वाली नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ प्रियांशु को लेकर जाती हूँ। ऐसा कर रहा है जब जीजा जी ठीक हो जाएंगे ना तब आना, आप प्रियांशु को लेके जाना। तो इसकी जो दीदी होती है मतलब प्रीति जो होती है वो बोलती है ठीक है ऐसा कर, तू अपने साथ प्रियांशु को ले जा। अब जैसे मनोज ठीक होता है ना तो ये लोग कुछ ही दिन के बाद उस घर को खाली कर देते हैं, क्योंकि इनको 100% श्योर था कि ये घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अच्छा खासा जो मनोज था उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर इन लोगों के खुद के अपने एक्सपीरियंस थे। तो फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अच्छी जगह पर रहेंगे, ऐसी भूतिया जगह पर जान का खतरा है भाई, परिवार का किसी भी मेंबर को कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। दोस्तों मेरा मानना ये है कि पहली बात तो बच्चे को ऐसे कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात जो प्रीति हमेशा बोलती थी डायन आएगी डायन आ जाएगी, ऐसा कभी भी बच्चों को डराना नहीं चाहिए। देखो हमारी जुबान में ना जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य होता है, तो अपने मुंह से ऐसी कभी भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो बेटर है अच्छी बात बोलनी चाहिए जिससे अच्छा माहौल रहे। और अच्छा किया कि इन लोगों ने घर खाली कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।